स्टूडेंट्स, आज हम फिजिक्स में दृष्टि दोष से संबंधित क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। देखिए दृष्टि दोष तो आपको मालूम है, दृष्टि दोष 5 प्रकार के होते हैं, लेकिन न्यूमेरिकल जो भी पूछे जाते हैं वो केवल निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष से संबंधित ही पूछे जाते हैं। और इन क्वेश्चनों को सॉल्व करने के लिए आपको कुछ बेसिक जानकारी का होना बस ज़रूरी है, जैसे कि चाहे निकट दृष्टि दोष हो या दूर दृष्टि दोष हो, हम केवल उसको सॉल्व करने के लिए एक ही फॉर्मूले का यूज़ करेंगे और वो है 1/v - 1/u = 1/f। तो इस फॉर्मूले का ही केवल यूज़ करेंगे, चाहे निकट हो या दूर हो। और इसमें हम v की वैल्यू भी नेगेटिव रखेंगे और v की वैल्यू भी नेगेटिव में रखेंगे और u की वैल्यू भी नेगेटिव में ही रखी जाएगी। f फोकस दूरी है लेंस की। यदि लेंस की हमें उस चश्मे में प्रयुक्त लेंस की क्षमता निकालनी होगी तो हम P = 1/f रखेंगे, जबकि फोकस दूरी मीटर में होगी। यदि फोकस दूरी सेंटीमीटर में है तो क्षमता P = 100/f सेंटीमीटर में रखेंगे। और जहां तक अब ये v होता है प्रतिबिंब की दूरी और u होता है वस्तु की दूरी, f लेंस की फोकस दूरी। जहां तक हम उस किसी वस्तु को देख सकते हैं वह उसको लेंगे हम प्रतिबिंब की दूरी, और जहां पर स्थित वस्तु को हमें देखना है वो होगी वस्तु की दूरी। और यदि किसी क्वेश्चन में हो सकता है आपको निकट वस्तु की दूरी ना दे रखी हो, तो उस स्थिति में 2 कंडीशन है कि पहली कि यदि निकट दृष्टि दोष है, तो यदि निकट दृष्टि दोष में वस्तु की दूरी ना दी हो, वस्तु की दूरी ना दी हो तो u = -∞ लिया जाएगा। और दूसरा, यदि अब दूर दृष्टि दोष हो, दूर दृष्टि दोष में वस्तु की दूरी ना दी हो तो u = -25 सेंटीमीटर लेते हैं। तो ये यदि वस्तु की दूरी ना दी हो तो ये लेंगे, और ये दे रखी है तो जो दे रखी है हम उसको ही लेंगे। तब देखिए फर्स्ट क्वेश्चन कि एक व्यक्ति अपनी आंखों से 70 सेंटीमीटर से कम दूरी पर रखी वस्तु को नहीं देख पाता है। तब देखिए 70 से कम नहीं देख पाता है, अर्थात वो 70 से दूर सब देख लेता है। जब 70 से दूर सब देख लेता है, दूर की दृष्टि से सही है, इसका अर्थ है कि उसकी आंख में दूर दृष्टि दोष है, यानी 70 से कम नहीं देख पा रहा है वो, तो दूर सब देख रहा है। इस प्रकार के व्यक्ति की आंख में किस प्रकार का दोष है? तो दूर दृष्टि दोष है। इस दोष के निवारण के लिए उसे चश्मे में किस प्रकार का, अर्थात उत्तल है या अवतल, आपको मालूम है कि दूर दृष्टि दोष को दूर करने के लिए हमें उत्तल लेंस का प्रयोग करना पड़ता है, तो हम उत्तल लेंस का प्रयोग करेंगे। कितनी फोकस दूरी के लेंस का प्रयोग करना चाहिए? तो फोकस दूरी निकालने के लिए अभी हमने कहा कि व्यक्ति 70 से कम नहीं देख पाता, नहीं 70 से दूर तो सब देख लेता है, 70 से देख लेगा, तो जहां तक व्यक्ति देख सकता है वह लेते हैं हम प्रतिबिंब की दूरी। तो प्रतिबिंब की दूरी हो गई इसमें 70 सेंटीमीटर, तो v = -70। इस क्वेश्चन में वस्तु की दूरी नहीं दे रखी। अभी हमने कहा आपसे कि यदि दूर दृष्टि दोष में वस्तु की दूरी ना दी हो तो हम u = -25 सेंटीमीटर लेंगे, और दृष्टि दोष के सवालों में u और v दोनों ही माइनस के लिए जाएंगे। तो फोकस दूरी निकालने के लिए 1/f = 1/v, v की वैल्यू -70, 1/v - 1/u, u की वैल्यू -25। एलसीएम इसका एलसीएम आएगा, इसका एलसीएम आया 350 माइनस के 5 माइनस प्लस 25 से 14, 14 से 5 गए 9, 9/350। अब फोकस दूरी निकालनी है 350/9, इसको सॉल्व करें 38.8 सेंटीमीटर। और फोकस दूरी देखिए आई है पॉजिटिव अर्थात उत्तल लेंस, तो हमें
38.8 सेंटीमीटर फोकस दूरी के उत्तल लेंस का प्रयोग करना होगा। एक सेकंड क्वेश्चन अब, निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति 20 सेंटीमीटर दूर रखी पुस्तक को स्पष्ट पढ़ सकता है। देखिए 20 सेंटीमीटर पर रखी पुस्तक को पढ़ सकता है। अब निकट दृष्टि दोष है, इसका अर्थ क्या है? उसको निकट का तो साफ दिखाई देता है, दूर का दिखाई नहीं देता है, अर्थात वो 20 सेंटीमीटर दूर रखी पुस्तक को तो स्पष्ट पढ़ सकता है, उसे 20 सेंटीमीटर से दूर दिखाई नहीं दे रहा है। अब उस व्यक्ति को कितनी क्षमता के लेंस को चश्मे में प्रयुक्त करना चाहिए ताकि वह पुस्तक को 25 सेंटीमीटर दूर रखकर पढ़ सके? देखिए ऊपर लिखा है व्यक्ति 20 सेंटीमीटर पर पढ़ सकता है, लेकिन पढ़ना चाहता है वो 25 पर रख के। तो कैसे पढ़ेगा कि 25 पर रखी पुस्तक का प्रतिबिंब कहाँ बन जाए? 20 पर। और अभी हमने कहा भी था कि जहाँ तक जैसे वो पढ़ सकता है 20 सेंटीमीटर दूर रखी पुस्तक को पढ़ सकता है, इसका अर्थ है कि वस्तु कहीं भी हो, प्रतिबिंब यदि 20 सेंटीमीटर पर बन जाए तो वो पुस्तक को पढ़ लेगा। तो प्रतिबिंब की दूरी इसमें लेंगे हम -20, और वस्तु कहाँ रखी है? 25 पर, तो u बराबर -25 सेंटीमीटर। फोकस दूरी निकालें तो 1/f बराबर 1/v -1/u -25। इसका एलसीएम 100, 20 पंजे 100, माइनस माइनस प्लस, 25 चौका 100, 5 में 4 गया 1, माइनस के 1/100 और f बराबर माइनस का 100 सेंटीमीटर। अब हमसे कह रहे हैं क्वेश्चन में कितनी क्षमता की, तो क्षमता निकालने के लिए हमने कहा था यदि फोकस दूरी सेंटीमीटर में हो तो क्षमता P बराबर 100/f, तो 100/-100 यह आ गया माइनस का 1 डायोप्टर। तो -1 डायोप्टर क्षमता के लेंस का उपयोग करना चाहिए, और क्षमता माइनस में आ रही है अर्थात लेंस अवतल होगा। तो थर्ड क्वेश्चन क्या है कि किसी निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति का दूर बिंदु नेत्र के सामने 80 सेंटीमीटर की दूरी पर है, अर्थात वह अधिक से अधिक कहां तक देख सकता है? 80 सेंटीमीटर तक। और निकट दृष्टि दोष से पीड़ित है तो उसे निकट का तो सब कुछ दिखाई दे रहा है, अपनी नेत्र से लेके 80 सेंटीमीटर तक का सब दिखाई दे रहा है। लेकिन उस दोष कहते हैं, इस दोष को दूर करने के लिए आवश्यक लेंस की प्रकृति और क्षमता क्या होगी? चूंकि निकट दृष्टि दोष है तो निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है, तो हम कहेंगे लेंस की प्रकृति कैसी होगी? अवतल होगी। और क्षमता, अब अभी हमने बताया कि यदि निकट दृष्टि दोष में वस्तु की दूरी ना दी हो तो हम u बराबर -∞ लेते हैं, तब u बराबर -∞। और चूंकि व्यक्ति का दूर बिंदु नेत्र के सामने 80 सेंटीमीटर की दूरी पर है, अर्थात व्यक्ति 80 सेंटीमीटर तक सब देख सकता है। 80 सेंटीमीटर से आगे कहीं भी हो उसके लिए सब कुछ अनंत है। वस्तु कहीं भी रखी हो 80 से आगे, बस उसका प्रतिबिंब 80 पर बन जाए तब तो वो देख लेगा। तो वस्तु कहीं भी हो 80 के आगे जो कुछ है सब उसके लिए इन्फिनिटी है। कहीं भी हो वस्तु प्रतिबिंब बन जाए बस 80 पर, v बराबर -80। वस्तु अनंत पर है, प्रतिबिंब बन जाए 80 पर। पहले आप इसकी फोकस दूरी निकालिए, 1/f = 1/v -1/u, u बराबर -∞, 1/∞ 0, 1/f = -1/80, f = -80 सेंटीमीटर। फोकस दूरी आ गई। यदि फोकस दूरी आ गई तो क्षमता निकालने के लिए P बराबर 100/f, क्षमता निकालने के लिए यदि फोकस दूरी सेंटीमीटर में हो तो 100/f करेंगे। 100/f, f की वैल्यू माइनस के 80 डायोप्टर, माइनस 20 पंजे 100, 20 चौक 100, और ये आ गया माइनस का 1.25 डायोप्टर। तो व्यक्ति को माइनस के 1.25 डायोप्टर क्षमता की लेंस का प्रयोग करना होगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कि दूर दृष्टि से पीड़ित एक व्यक्ति न्यूनतम 0.50 मीटर की दूरी तक देख सकता है। देखिए दूर दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति है तो दूर दृष्टि दोष का अर्थ है कि वो दूर की वस्तु सब स्पष्ट देख लेता है, लेकिन पास की नहीं देख सकता। कहाँ तक देख सकता है वो? न्यूनतम 0.50 मीटर की वस्तु देख सकता है, इससे समीप की वस्तु नहीं देख सकता। सही दृष्टि के लिए उसे कितनी फोकस दूरी के लेंस का उपयोग करना होगा? यहाँ पर दूर दृष्टि दोष दे रखा है, इसमें वस्तु की दूरी नहीं दे रखी, तो यदि दूर दृष्टि दोष में वस्तु की दूरी ना दी हो
तो u बराबर हम माइनस का 0.25 मीटर लेते हैं और व्यक्ति कम से कम यहां तक देख सकता है, तो जहां तक देख सकता है वो प्रतिबिंब की दूरी होगी। तो v इजगल टू माइनस का 0.50 मीटर। फोकस दूरी निकालने के लिए 1/f इजगल टू 1/v माइनस का 0.50 माइनस 1/u माइनस का 0.25 माइनस का 0.50 प्लस 1/0.25। एलसीएम ले लें 0.50 माइनस का 1 प्लस 2 1/0.50 मीटर। तो f इजगल टू उल्टा कर दें 0.50 मीटर। तो व्यक्ति को 0.50 मीटर फोकस दूरी के लेंस का प्रयोग करना होगा और चूंकि ये फोकस दूरी प्लस में आ रही है, प्लस का अर्थ है कि व्यक्ति को उत्तल लेंस का प्रयोग करना चाहिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कि 37.5 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अवतल लेंस की सहायता से 25 सेंटीमीटर दूरी पर रखी पुस्तक को पढ़ने वाले व्यक्ति की दृष्टि में कौन सा दोष होगा। अब देखिए यहाँ पर हम प्रयोग कर रहे हैं अवतल लेंस। अवतल लेंस प्रयोग किया जाता है निकट दृष्टि दोष में, अर्थात इस व्यक्ति की आंख में निकट दृष्टि दोष होगा। और फिर पूछ रहे हैं उसकी आंखों से कितनी दूरी पर प्रतिबिंब बनेगा। प्रतिबिंब की दूरी पूछ रहे हैं। फोकस दूरी दे रखी है 37.5, f इजगल टू 37.5। चूंकि अवतल लेंस है, अवतल लेंस के लिए फोकस दूरी माइनस में लगाएंगे। 25 सेंटीमीटर दूरी पर रखी पुस्तक, वस्तु की दूरी u बराबर माइनस के 25 सेंटीमीटर। हमें प्रतिबिंब की दूरी निकालनी है, तो 1/v माइनस 1/u इजगल टू 1/f। u की वैल्यू माइनस 25, f की वैल्यू है माइनस 37.5, 1/v 37.5 माइनस माइनस प्लस, इधर जाकर माइनस 1/25। इसका एलसीएम 75 माइनस 2 25 75 माइनस के 5/75 माइनस 1/15। तो v इजगल टू माइनस 15 सेंटीमीटर, अर्थात उस व्यक्ति की आंख से 15 सेंटीमीटर दूर प्रतिबिंब बनेगा। तो इस प्रकार से हमने जितने भी फॉर्मूले किए हैं सब में एक ही फॉर्मूले का यूज़ किया है, 1/v माइनस 1/u इजगल टू 1/f। क्षमता निकालने के लिए आपने देखा कि p बराबर 1/f या फिर 100/f, और चिन्ह u और v हमेशा माइनस के लिए जाते हैं। बस फोकस दूरी लेंस के हिसाब से उत्तल लेंस के लिए प्लस और अवतल लेंस के लिए माइनस। तो इसके आधार पर आप दृष्टि दोष के संबंधित किसी भी क्वेश्चन को बहुत आसानी से कर सकते हैं।